नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की बहुत सुंदर चर्चा है। हम सभी लोग जो हैं यहाँ देख रहे थे कि सम्यक दृष्टि के अंदर किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं होना चाहिए। मूढ़ता का अर्थ क्या है? मूढ़ता मतलब अविवेक। जो विवेक क्रिया नहीं है, विवेक विचार नहीं है, विवेक वचन नहीं है, वो मूढ़ता कहलाती है। मतलब अपना कोई विवेक नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं, अपना कोई शोध नहीं, अपना कोई बोध नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं, अपना कोई मंथन और मनन नहीं, जिसमें होता है बस परंपरा से हम उसे स्वीकार करते रहते हैं और हमारी मान्यता, हमारी धारणा वैसे ही गलत बनी रहती है, वह मूढ़ता कहलाती है। और ऐसी मूढ़ता का त्याग करने का नाम ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव भी सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि के पास ना तो लोक मूढ़ता होना चाहिए, ना ही देव मूढ़ता होना चाहिए, ना ही गुरु मूढ़ता होना चाहिए। हम सभी लोगों ने अभी तक जो है 22 और 23 नंबर के श्लोक में 2 प्रकार की मूढ़ताओं के बारे में समझा। आज हम 24 नंबर की जो श्लोक है, कारिका है, इसमें गुरु मूढ़ता के बारे में समझेंगे। देखो, जीवन में हमें या तो मिथ्या मार्ग में गुरु ही ले जाता है या सम्यक मार्ग में गुरु ही ले जाता है। गुरु के अलावा और कोई नहीं ले जाता है, क्योंकि एक जो निर्देशन करने वाला होता है, जो मार्गदर्शक होता है, वो गुरु होता है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो हमें गुरु ही अपने मार्ग में ले जाता है। हम समर्पित हो जाते हैं गुरु के लिए, और हमें यदि मिथ्या गुरु मिल गए तो मिथ्या मार्ग में हमको ले जाएंगे, हमको सम्यक गुरु मिल गए तो सम्यक मार्ग में मिल जाएंगे। देशना लब्धि अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है। यहाँ तक लिखा गया है, देशना लब्धि सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में कारण भी बनती है, और मिथ्या देशना मिल गई तो वो आपको मिथ्यात्व उत्पन्न करने में कारण बनती है। यहाँ पर गुरु का चयन भी होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अपन ने पहले पढ़ लिया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। विषयासावसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। ये हमने गुरु की परिभाषा पहले पढ़ा है, लक्षण पढ़ा है। ऐसा निर्ग्रंथ गुरु ही हमारा गुरु होता है, और उसके मार्ग में हमें ही चलना चाहिए, जिससे सम्यक की उपलब्धि होगी। देखते हैं कौन को यहाँ पर गुरु मूढ़ता बताई जा रही है। 24 नंबर का श्लोक होगा। आइए उसका अपन सबसे पहले उच्चारण करते हैं। सा ग्रंथारंभ हिंसानाम सा ग्रंथारंभ हिंसानाम संसारा वर्तिनाम संसारा वर्तवर्तिनाम पाषंडिनाम पुरस्कारो पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम गेयम मोहनम। एक साथ उच्चारण करते हैं। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडिमोहनम। एक एक शब्द का जो है यहाँ पर अन्वय अर्थ देखते हैं। सा ग्रंथारंभ हिंसानाम, परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित तथा संसारावर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन, पाषंडी नाम, अन्य कुलंगियों का पुरस्कारो प्रशंसा करना, पाषंडी मोहनम, पाषंडी मूढ़ता अर्थात गुरु मूढ़ता गेयम जाननी चाहिए।
ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ। सा ग्रंथ आरंभ हिंसा नाम, पहले संधि देखिए, सा प्लस ग्रंथ प्लस आरंभ और हिंसा नाम षष्ठी का बहुवचन, ठीक है ना। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। ग्रंथ जैसे ग्रंथि बोलते, गांठ बोलते, गांठ बन जाती है तो दो चीज एक हो जाती है। गांठ बनते क्या होती है, दो चीज एक हो जाती है। नहीं गांठ बांधो तो दोनों अलग अलग हैं। जैसे गांठ बांधा, दो धागे हैं, गांठ बांधा, दोनों चीज एक हो गई, जोड़ हो गया, एक हो गया। तो ग्रंथ मतलब क्या हुआ, हम पर से जुड़ जाते हैं। पर से जुड़ना, पर से एकत्व को प्राप्त होना, शरीर से एकत्व को प्राप्त होना, परिग्रह से, परिवार से, प्रशंसा से, पद से, प्रतिष्ठा से एकत्व को प्राप्त होना, ये ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ का त्याग करने का नाम निर्ग्रंथ है। हम निर्ग्रंथ मार्गी हैं, ग्रंथि मार्गी नहीं हैं, निर्ग्रंथ मार्गी हैं। निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथ रहित, गांठ रहित, कोई जोड़ नहीं, कोई योग नहीं, कोई मेल नहीं, दोनों से अलग होना, सौ में एकत्व रखना, ठीक है ना। एकत्व अविभागी जो है उसके लिए हम जो है तैयार रहें, मतलब हम पर से हट करके अलग हो जाएं। इसी को सम्यक्त बोलते हैं। श्रद्धांश से एकत्व होना और चारित्र से एकत्व होना। सिद्धांत से एकत्व होना सम्यक दर्शन है, और चारित्र से यदि हम एकत्व हो गए तो शुद्ध उपयोग है। ये वीतराग धर्म है, यही मोक्ष का कारण होता है। सा ग्रंथ, ग्रंथ सहित, ग्रंथ सहित, परिग्रह सहित, ठीक है। फिर लिखा है आरंभ, इस सा को दोनों में लगा लेंगे, सा ग्रंथ सा आरंभ, सा ग्रंथ सा आरंभ। ग्रंथ सहित मतलब परिग्रह सहित, और सा आरंभ आरंभ सहित, हिंसा नाम हिंसा से सहित। अब तीनों हो गई, परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित। परिग्रह से भी, आरंभ से भी और हिंसा भी। वैसे जहाँ परिग्रह और आरंभ आ गया वहाँ तो हिंसा होनी ही होनी है, होती ही होती है, इसमें कोई दो मत की बात भी नहीं है। जहाँ परिग्रह होगा तो आरंभ होगा, आरंभ होगा तो हिंसा, झूठ, छल, कपट, मायाचारी, ये सब परिणाम हमारे अंदर आ ही जाएंगे। तो जो आरंभ और परिग्रह और हिंसा से सहित हैं, संसारावर्त वर्ती नाम। अब इसको संधि निकालिए, संसार आवर्त वर्ती नाम। आवर्त, आवर्त मतलब क्या है, एक गोल, एक गोल को आवर्त बोलते मतलब भ्रमण। संसार में भ्रमण, संसार आवर्त, संसार आवर्त, संसार भ्रमण के। वर्ती नाम कारणभूत, कार्यों में लीन। जो संसार भ्रमण के जितने भी कार्य हैं उसमें जो वर्ती नाम है, जो लीन है, ऐसे पाषंडी नाम, ऐसे पाषंडी। पाषंडी किसको बोलते हैं, साधु को, ठीक है ना। पाषंडी को अब प्राकृत में पाखंडी, पाषंडी का क्या हो गया प्राकृत में, पाषंडी हो गया संस्कृत में, और उसको प्राकृत भाषा में क्या बोलेंगे, पाखंडी। पाखंडी शब्द कोई जो है गलत नहीं है, पाषंडी शब्द भी गलत नहीं है, लेकिन काल काल में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो शब्द का रूप चेंज हो जाता है, उसके प्रति धारणाएं भी चेंज हो जाती हैं। पहले साधु को पाखंडी करके नमोस्तु भी करते थे, पाखंडी करके नमस्कार भी करते थे, धन्य है पाखंडी हमारे साधु। तो इसका अर्थ क्या होता था, पाप खंड, जो पापों को खंडित करता है वो पाखंडी कहलाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहलाते हैं। और इन 5 पापों को जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने सिद्धांत से खंड खंड करता था वो क्या कहलाता था, पाखंडी। और संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, पाषंडी। तो इसको गलत अर्थ नहीं लेना, शब्द कभी गलत नहीं होता है, हम उसको किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं ये आपकी भावनाओं के ऊपर होता है, अभिप्राय के ऊपर होता है। एक बोलता है पाखंडी, तो आपके शब्द से लग रहा है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको पाखंडी कह रहे हैं, ठीक है ना। आज के समय में पाखंडी शब्द का मतलब हो गया जो बहुत आडंबर से सहित हो। क्या हो, बहुत आडंबर सहित हो, कहलाता साधु हो और उसके साथ इतना वैभव हो, इतनी संपदा हो, कुछ पूछो मत। घर में था तो 2-4 कपड़े थे, एक मकान था, और साधु बनने के बाद आज वो करोड़पति, अरबपति,
एक एक हजार, 5-5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट जिनके चल रहे हों, पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, इतने बड़े बड़े जो हैं आयोजन किए जा रहे हों और बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की जा रहे हो। आप देखते हैं ना, बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमना, ये सब क्या है? साधुपन। साधु का तो मतलब है अपने आप में रहना। ठीक है, साधु के निमित्त से ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, चैरिटी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, उसमें अपनत्वपना नहीं रखना चाहिए, स्वामित्वपना नहीं रखना चाहिए। जो साधु साइन करता हो, हस्ताक्षर करता हो चेक में, अकाउंट में, बैंक में और प्रॉपर्टी में, वो परिग्रही साधु है, वो महापरिग्रही साधु है, वो आरंभी साधु है, वो हिंसक साधु है, और ऐसे साधु हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ संस्था बनी है, कुछ चैरिटी बनी हुई है और साधु उसको प्रेरणा दे रहा है कि आप इसका कार्य कीजिए, आप मंदिर बनाइए, आप धर्मशाला बनाइए, क्षेत्र बनाइए, आप शिक्षा और चिकित्सा में आगे बढ़िए, और उनका अपना कोई साइन नहीं, अपना उसमें कोई स्वामित्वपना नहीं, ऐसा भी अधिकार नहीं कि मेरे बिना यहाँ पर एक ईंट भी लग नहीं सकती और निकल नहीं सकती। यदि ये भी अधिकार बना के रखा है तो वो परिग्रही है। मेरा यहाँ चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा, मैं जैसा ऑर्डर मारूंगा, जैसी मेरी आज्ञा होगी वैसे होगी। ऐसे कितने साधु संत लोग हैं जिन्होंने अपना अपने क्षेत्र में अधिकार जमा लिया है, अथवा अपना नहीं बनाया, समाज के क्षेत्र में मंदिरों में अधिकार बना लिया है। यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी साधु संत यहाँ पहुँच जाए, किसी का अधिकार नहीं होगा जब तक मैं नहीं कहूँगा, मेरा अधिकार रहेगा। ओहो, परिग्रही हो गया, परिग्रही साधु हो गया। वो ऐसा परिग्रही साधु को पूजना, नमस्कार करना, इसके इसके आप फॉलोवर बनना, अनुयायी बनना, ये सब गुरु मूर्ता है। उनकी पूजा अर्चना सब गुरु मूर्ता में आ जाएगी। यहाँ कह रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, क्या कह रहे हैं? जो सा ग्रंथ आरंभ हिंसा नाम, जो परिग्रह आरंभ हिंसा आदि से सहित हों, और संसार वर्तवर्ती नाम। क्या कह रहे हैं? संसार भ्रमण के कारणभूत हों, मतलब कि हमें संसार में भ्रमण कराएं। गुरु तो वो होता है जो संसार से निकाले, जन्म संतति की परंपरा से हमें छुटकारा दे, उसका नाम गुरु होता है। लेकिन जो संसार में ही भ्रमण करा दे, चारों गतियों में हमें दुख में ले जाए, तो यदि ऐसा साधु संत त्यागी व्रती संयमी होगा तो फिर वो हमारा कल्याण का कारण नहीं होगा। साधु वह है दुखों से निकाल करके जो सुख की ओर ले जाए, जो पशु से परमेश्वर की ओर ले जाए, जो नर से नारायण बना दे, जो भक्त से जीव को भगवान बना दे, वो कहलाता है सच्चा साधु कहलाता है। और ऐसे सच्चे साधु को हम नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा वंदना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको हम क्या नहीं करते हैं। ऐसे गुरु के लिए तो हमारी आत्मा समर्पित है, हमारा जीवन समर्पित है, हमारी एक एक सांस समर्पित है। ऐसे साधु होना चाहिए। लेकिन जो आरंभ परिग्रह सहित साधु हैं, आडंबर से युक्त साधु हैं, परिग्रहवान साधु हैं, जो सापत्निक साधु हैं, सापुत्र पुत्रियों सहित साधु हैं, वो साधु जो हैं निश्चित ही रागी होंगे, निश्चित ही द्वेषी होंगे, मोही होंगे, और कसाई मतलब क्रोध मान माया लोभी होंगे। और जो कसाय से युक्त है, जो इंद्रियों में आसक्त है, वो साधु संत महात्मा नहीं हो सकता है। वो एक संसारी प्राणी हो सकता है, संसारी जगत का प्राणी हो सकता है, गृहस्थ जिसे कहते हैं वो हो सकता है, लेकिन वो साधुओं समाज को मार्गदर्शन करने वाला साधु नहीं हो सकता है। वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग में चलने वाला नहीं हो सकता है, जिसका अपना शरीर भी परिग्रह नहीं है, जिसके मन में ये भाव हैं, जो तिनके मात्र को भी अपना नहीं मानता है, ऐसा जो निर्ग्रंथ दिगंबर तो साधु है, वही सच्चा साधु है। और वही साधु ही हमें मिथ्यात्व से बाहर निकाल सकता है। पाषंडी मोहनाम गेयम, उसे पाषंडी मोह, मोह मतलब इसे बोल सकते हैं मिथ्यात्व, मोह मतलब मिथ्यात्व, जो साधु मिथ्यात्व से सहित है, ऐसा पाषंडी मूर्ता वाला साधु गुरु मूर्ता गेयम, उसे गुरु मूर्ता कहा गया है। गुरु की मूर्ता, कुछ लोग ऐसे बहुत लोग हैं
सुनने को राजी नहीं है। नहीं नहीं, हमारे गुरु ने जो कह दिया हमें तो पत्थर की लकीर है, हम उसे बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं, हम उस पत्थर की लकीर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनके मार्ग में चल रहे हैं। अंध श्रद्धा जिसे कहते हैं, जो कह दिया तो कर दिया, तुम कहो और हम कर दें, ऐसे लोग बहुत पड़े हुए हैं। भैया यदि सच्चे निर्गुण साधु की ऐसी बात मान ली होती तो अनादिकाल से संसार में जो भ्रमण चल रहा था वो नहीं चलता, आज वो विच्छेद हो गया होता, पंच परावर्तन हमारे समाप्त हो गए होते और हम पंच परमेष्टि में समाविष्ट हो गए होते। पंच परावर्तन से निकल के पंच परमेष्टि में हमारा समाविष्ट, हमारा जो है गर्भ, हमारा उसमें जो है प्रवेश हो जाता। ऐसे हम यदि गुरु की आज्ञा को और उनके आशीर्वाद में चलते तो आपके जीवन में जगह जगह पर, गली गली पर, नगर नगर शहर पर ऐसे गुरु जो मिलेंगे जो आपको संसार बढ़ाने की कला सिखाएंगे। संसार कैसे बढ़ता है, कैसे शादी होती है, कैसे पुत्र होते हैं, कैसे दुकान चलती है, कैसे मकान चलती है, तुम्हें ये करने से ये लाभ की प्राप्ति होगी, ये करोगे तो उसकी प्राप्ति होगी, ये चढ़ाओगे तो ये होगा, वो चढ़ाओगे तो वो होगा। इस प्रकार से आपको सच्चे मार्ग से भटकाने वाले आपको गुरु जगह जगह मिल जाएंगे, बिखरे पड़े हुए हैं। तो हम अपने आप को संभालें और गुरु मूढ़ता से बचें। माँ उंगली पकड़ के जहाँ ले जाएगी हम वहीं तो जाते हैं, गुरु भी हमारी उंगली पकड़ के जहाँ ले जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। इसलिए सच्चे गुरु की उंगली पकड़ो, सच्चे गुरु की उंगली पकड़ो और पकड़ करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो, अपने जीवन को सफल करो, अपने जीवन को सार्थक करो। यह मनुष्य भाव अपने आप में एक बहुत अनमोल वस्तु है। ऐसे गुरु के पास जाके बैठो जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन को जीवंतमय बना दें, मृणमय से चिन्मय की ओर ले जाएं। ऐसे गुरु की संगति आप सब लोग करें। यह गाथा, यह श्लोक को अपन ने समझा। समय हुआ, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तुम भोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।